देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है ए बी सी डी है, जैसे ए और बी के बीच में कितने लेटर होने चाहिए? 1। ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में एक भी नहीं होगा। ए और सी के बीच में कितने होंगे? 1। ए और डी के बीच में कितने लेटर? 2। उसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, क्या कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं और बी ए टी, बैट है, बैट एक वर्ड है। तो इसमें बैट एक वर्ड में कह रहा है कि बैट में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर हैं जिनके ठीक बीच में यहाँ उतने ही लेटर है जितने कि अल्फाबेट में उनके बीच में हुआ करता था। तो बी और ए के बीच में कितने लेटर यहाँ पर है? एक भी लेटर नहीं है। अल्फाबेट में भी ए और बी के बीच में कितने लेटर होते हैं? एक भी नहीं होते हैं। तो इसमें कितने पेयर ऐसे बन गए? देयर आर हाउ मेनी पेयर्स हैविंग एज मेनी एज लेटर्स, हैविंग एज मेनी एज लेटर्स बिटवीन देम, एज मेनी एज करके देखना। म्यूट कर ले सभी स्टूडेंट, अनम्यूट किया कुछ, एक मिनट हम कर देते हैं म्यूट तो ऑल था ही। ओके, तो बैट में ऐसे कितने बैट एक वर्ड है, इसमें कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर जिनके ठीक बीच में जितने लेटर होते हैं उतने ही लेटर यहाँ भी है। तो बी और ए के बीच में एक भी नहीं होते हैं, तो बी और ए एक पेयर हो गया। बी और टी के बीच में बहुत होते हैं, ए और टी के बीच में जितने होते हैं यहाँ उतने नहीं है। अब उसी प्रकार जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, तो आर ए टी, रैट, रैट एक वर्ड है, तो इसमें कितने पेयर निकल गया? एक पेयर निकला बैट में। और रैट में देखिए, रैट में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके ठीक बीच में यहाँ उतने ही लेटर हैं उनके बीच में जितना कि अल्फाबेट में होते हैं। तो देखो ना, आर, आर और टी के बीच में कितने होते हैं लेटर? आर और टी के बीच में एक लेटर होता है, एस होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो एस हो, कोई भी लेटर हो, लेकिन बस उतने ही होने चाहिए। आर और टी के बीच में एक लेटर होता है, यहाँ भी आर और टी के रैट वर्ड में एक लेटर है, तो कितने पेयर बन गए? एक पेयर बन गया। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, अभी आगे बढ़ के बताते हैं एग्जाम्पल। तो हाउ मेनी पेयर्स, यानी कि इन कोई वर्ड है, इस वर्ड में उनके बीच दो लेटर के बीच में कितने, जितने लेटर यहाँ है उतने ही लेटर अल्फाबेट में होते हैं। अगर मैच करता है तो वो पेयर कहलाएगा। जैसे एक वर्ड दे रहे हैं, मान लो क्या, सी एच ए आर क्या है? टी है, चार्ट है। तो चार्ट वर्ड में ऐसे कितने पेयर है जिनके ठीक बीच में जितने लेटर होते हैं उनके उतने ही लेटर यहाँ भी उनके बीच में होना चाहिए इस वर्ड में। तो हम इसको बनाने के लिए थोड़ा एक कंसेप्ट देंगे आपका। सी का नंबर लेफ्ट से होता है क्या? 3। एच का नंबर लेफ्ट से क्या होता है? 8। अगर यहाँ पर 4 होता तो पेयर बन जाते। यहाँ 1 कितने, ए का नंबर क्या होता है? 1। 1 के बाद 2 तब 3 होते हैं, तो यहाँ 1 और 3 के बीच में एक लेटर होते हैं, यहाँ भी एक लेटर है। आर कितने होते हैं? 18। और टी कितना होता है? 20। यहाँ 19 होता तब एक पेयर बन जाता। तो चार्ट में केवल एक ही बन पाया, कौन? ए और सी के बीच में यहाँ एक लेटर है, और ओरिजिनल में अल्फाबेट में भी उनके बीच में एक लेटर होते हैं। तो कितने पेयर्स बन गए? कि आपका देख रहे हैं कि एक पेयर्स बन गया। ठीक है, चार्ट में और भी कोई बहुत सारे वर्ड होंगे, जैसे कि वर्ड आप देख रहे होंगे, अभी हम और बतला देते हैं। जैसे एक रिस्पॉन्स है, इसको हटाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन एक कह रहे हैं, रिस्पॉन्स एक हमने वर्ड दे दिया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक क्या है? वर्ड है। कहता है रिस्पॉन्स वर्ड में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर हैं जिनके बीच में यहाँ उतने ही लेटर है जितना कि अल्फाबेट में उनके बीच में हुआ करता है। तो देखिए ना, हमने कहा, आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो याद कर लीजिएगा। लेफ्ट से आर का नंबर 18 होता है, ई 5 होते हैं तो पेयर नहीं बन पाया। एस 19 होते हैं तो भी किसी के साथ पेयर नहीं बन पाया। पी क्या होता है? 16, 17, 18 यहाँ रहता तो पेयर बनते हैं। ओ कितने हैं? 15 है, तो 15 और 16, 15 और 16 को जो कोई नहीं होता है तो एक पेयर बन गया। एन कितने हैं? 14 है, 14 और 15 के बीच में कोई नहीं होता है तो भी एक पेयर बन गया। अब एन 14, 15, 16, इस एन और पी के बीच में भी एक पेयर बन गया, क्योंकि 14 और 16 के बीच में एक होना चाहिए, यहाँ भी एक है। जैसे एन और पी के बीच में एक लेटर होता चाहिए, यहाँ भी एक है। तो ये 3 पेयर ऐसे बन गए। एस कितने होते हैं? 19 होते हैं, तो 19 16 से बन जाएंगे, 16, 17, 18 और 19। इस 16 और 19 के बीच में 2 लेटर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, इसलिए एक पेयर और बन गया। और ई का नंबर क्या होता है? 5। तो 5 किसी के साथ पेयर नहीं बना पा रहा है, तो ये एरो हेड दिए हैं, तो हेड को सिर्फ काउंट करना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे कितने पेयर बन गए? 4 पेयर्स बन गए। बात समझ रहे हैं? 4 पेयर बन गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 4। जरा एक बार फिर समझिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का नेचर कैसा है? तो क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन 33 टू 40 में 43 तक दिया हुआ है। जैसे आप क्वेश्चन हम 34 पर 34 या कोई भी पढ़ लीजिए, जब 43 पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हम 43 पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड ओरिएंटल, each of which has as many letters between them as in English alphabet। बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहाँ रिस्पॉन्स के जगह पर वर्ड आ गया है ओरिएंटल। 30 42 में प्रोडक्शन आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं, अलग अलग वर्ड आ गए हैं। ठीक है,
तो एक बार फिर से इस पर आधारित एक और एग्जांपल देते हैं आपको हम। देखिए, फिलोसफिकल, फिलोसोफिकल, मान लो कोई भी वर्ड हो सकते हैं, वर्ड अनगिनत है। फिलोसफिकल वर्ड में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर है जिनके ठीक बीच में जितने होते हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। निश्चित रूप से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बन भी सकते हैं, लेकिन हम बता ही देते हैं। तो पी का नंबर लेफ्ट से क्या होता है 16, एच का नंबर 8 नहीं बना, आई का नंबर 9 होता है तो एक पेयर बन गया 8 और 9। और नंबर किस लिए लिख रहे हैं, नंबर में कन्वर्ट करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नंबर से हम जल्दी डिसाइड कर सकते हैं कि इतने ही होते हैं उनके बीच में, ठीक है। और जितने लिखते जाना है अब चेक करते जाना है, ऐसा नहीं गलती करेंगे कि सबका नंबर पहले लिख देते फिर काम करना शुरू करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, गलत हो जाएंगे, एक भी कम आ जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो पी का नंबर 16 लिख दिए, एच का 8 लिख दिए, नहीं बना, आई का 9 लिखे तो एक पेयर बन गए, एल कितने होते हैं 12, 13, 14, 15 नहीं बना, ओ कितने होते हैं 15 नहीं बने, एस 19 होते हैं, देखते हैं चेक करके 16 से, 16, 17, 18, 19 नहीं बना, वो कितने होते हैं 15, 15 किसी से बना क्या देख लेते हैं 12, 13, 14, 15, इस 12 से ये 15 बन गया, एक पेयर और बन गया। पी कितने हैं 16, तो इस 12 से भी 16 बन जाएंगे और 15 से भी 16 बन जाएंगे ये, ठीक है। तो जितने पेयर बनते जा रहे हैं वो बनाते जा रहे हैं, फिर वापस भी करके चेक कर रहे हैं, अभी कोई नहीं बन रहा है। एच कितने होते हैं 8 होते हैं, एच 8, 8 के बाद इधर देखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस 8 से ये क्या हो गया 16, एक पेयर और बन गया। अब इधर देखते हैं आई 9 होते हैं तो 8 से 9 एक पेयर बन गया, 9 से इधर चेक करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना, और सी कितने होते 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा है, ए क्या है 1 नहीं बनेंगे, एल कितने 12, इस 9 से देखो 9, 10, 11, 10, 11, 12 एक और बन गया, इधर 9 और 12, फिर 8 से बन जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर 12 से चेक करते हैं इधर से वापस 12, 13, 14, 15, 16, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस 12 से 19 भी एक बन जा रहा है, ठीक है। तो बस जितने बनने थे वो बन गया, अब हेड को काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर कितने हो गए 10 पेयर ऐसे हो गए। तो 10 पेयर जिस ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएंगे राइट आंसर होंगे। तो अभी हमने क्या बताया, चाहे हमने रिस्पॉन्स दिया, फिलोसफिकल दिया, कोई भी वर्ड हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो लेटर है उसके नंबर को एक एक करके लिखते जाने और चेक भी करते जाने, दोनों तरफ से चेक करना है, लेफ्ट से भी राइट से भी, बस उतने होने चाहिए उनके बीच में जितने की होते हैं वास्तव में। अगर वो उतना आ गया, एग्जैक्ट मैच कर गया तो राइट आंसर वही पेयर कहलाएंगे। तो इस प्रकार कोई भी वर्ड हो सकते हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। अब क्या ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ तो हमने एज मैनी एज करके बताया, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कभी कभी, जैसे कि बता रहे हैं हम, वन लेस देन, वन लेस वन लेस देन एज मैनी एज, जितने होते हैं उससे क्या होने चाहिए एक कम होने चाहिए। अभी हमने देखा था जितने होते हैं उतना ही को फाइंड कर, जितने होते हैं वही बताइए कितने हैं, लेकिन यहाँ वन लेस देन एज मैनी एज, टू लेस भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक एज मैनी एज ज्यादा पूछा गया है, और कभी कभी वन लेस देन एज मैनी एज पूछा गया है। जैसे मान लो कि एक वर्ड अभी दिए थे CHART दिए थे, चार्ट अभी थोड़ी देर पहले था, उसमें पूछे थे एज मैनी एज वाले में ए और सी बन गया था, लेकिन जितने होते हैं उससे एक कम होने चाहिए, अगर एक होते हैं यहाँ तो 0 होने चाहिए, 2 होते हैं तो 1 होने चाहिए। सी का नंबर क्या होता है 3, एच 8 होते हैं, ए 1 होते हैं, एज मैनी एज कहता तब ये 1 और 3 बन जाता, लेकिन वन लेस देन एज मैनी एज है तो आर 18 है और टी कितने 20, ये वाले पेयर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, क्या कि आर और टी के बीच में एक लेटर होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, वो कौन एस, कोई जरूरी नहीं कि ऐसी हो, लेकिन 1 लेटर होने चाहिए थे, लेकिन एक कम कह रहा है तो एक कम कह रहा है, एक 1 लेस कह रहा है तो 1 लेस कह रहा है तो एक कम करेंगे तो 0 होने चाहिए। आर और टी के बीच में कितने हैं 0 है, मतलब एक होने चाहिए थे, लेकिन एक कम कर देंगे तो 0 होना चाहिए। जैसा पूछ रहा है तो वो पेयर कौन बना 1 पेयर बन गया, यहाँ पर कौन बना 1 पेयर। चलो एक बार हम इसको फिर से समझाना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई वर्ड है, चार्ट एक वर्ड है, इस चार्ट में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर हैं जिनके ठीक बीच में जितने होते हैं उससे कम होने चाहिए, यानी ये ओरिजिनल में 1 होते हैं तो यहाँ पर 0 होंगे तो वो पेयर बन जाएंगे, 2 होते हैं उनके बीच में यहाँ 1 होगा तो पेयर बन जाएंगे। तो हमने चार्ट को ऐसा लिखना शुरू किया, तो 18 और 20 में के बीच में 1 होना चाहिए, एक कम लेकिन यहाँ खोजना है तो 1 कम करेंगे तो 0 होना चाहिए, आर और टी के बीच 0 है तो एक पेयर बन गया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि एज पर एग्जाम्पल मान लो
एबल है, एक वर्ड हम वन लेस देन, यहाँ अभी वन लेस ही पर हम चर्चा कर रहे हैं, वन लेस देन एज मेनी एज, ठीक है। तो वन लेस देन एज मेनी एज, मान लो कि एक और वर्ड बना दिए, ए डबल बी एल और ई है, इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं, जितने होते हैं उससे एक कम होने चाहिए। तो एज मेनी एज होता तो 1 और 2 एक पेयर बन जाता, लेकिन वन लेस खोजना है। बी ये भी नहीं बन सकते हैं, एल 12 ये भी कि वन भी लेस नहीं, एज मेनी एज भी नहीं, ई क्या होते हैं 5, ध्यान दोगे। और ये 2 एज मेनी एज होता तो 1 to 5 हो जाते, 2 to 5 भी हो जाता, लेकिन वन लेस वाले खोजन, जैसे 2 के बाद 3 4 5, इस 2 के बाद देखो 3 4 तब 5 होता। तो इन 2 और 5 के बीच में 2 लेटर होने चाहिए, 2 और 5 के बीच में क्या 3 and 4 2 लेटर होने चाहिए, तो 2 लेटर होने चाहिए, तो नहीं वन कम वाले को खोजना है हमको, 2 होने चाहिए, एक कम करेंगे तो एक होना ही चाहिए। तो बी और ई के बीच में कितने हैं, एक है, मतलब होना तो 2 चाहिए, लेकिन वन लेस कर देंगे तो 1 हो रहा है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया जितने होते हैं उससे एक कम होने चाहिए, तो पेयर कितने बनेंगे, 1 पेयर बनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, जिस ऑप्शन में 1 पेयर होगा वही राइट आंसर होंगे। जरा हम एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं वन लेस के लिए हम, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको जो हम आज दिए हैं प्रिंटेड, उसमें क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है वन लेस पर, ये क्वेश्चन नंबर 34, आपका जो क्वेश्चन जो आप बनाएंगे वो 34 में ये क्वेश्चन इस पैटर्न पर है। तो 34 में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर देयर इन द वर्ड स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एक वर्ड है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें स्पॉन्ट विच हैव नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड वन लेस, ध्यान देना, वन लेस देन द लेटर ऑफ नंबर बिटवीन देम इन द अल्फाबेट, जितने होते हैं उससे एक क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, इसमें फाइंड करना है। तो 2 होते हैं तो एक करना चाहिए, 3 होंगे तो यहाँ 2 होना चाहिए, 4 होते हैं तो यहाँ 3 होना चाहिए, 1 होते हैं तो यहाँ 0 होना चाहिए। अब इसको उसी प्रकार बनाते हैं, एस का नंबर 19 होता है, लिख दिए, पी कितने होते हैं 16, अगर यहाँ पर 16 18 यहाँ होता तब पेयर बन जाता, 2 कम है यहाँ, ओ 15 एज मेनी एज होता तो बनते, एन 14 एज मेनी एज होता तो बनते, टी 20 है, चेक करते हैं 16 17 18 19 तब 20 होता, यानी कि एक आगे जाके हो रहा है, मतलब एक कम है। 16 और 20 के बीच 3 नंबर होने चाहिए, 17 18 19 19 तब 20 3 नंबर होने चाहिए, यहाँ पर 16 और 20 के बीच में 2 है, इसका मतलब एक क्या है, कम है। ए का नंबर क्या होता है 1, नहीं बनेंगे। एन 14 होते हैं, 14 की से नहीं बन रहा है। ई कितने होते हैं 5 हैं तो नहीं बन रहा है। ओ कितने हैं 15, 15 से 50 इधर चलते हैं लेफ्ट तरफ, 16 17 18 19 तब जाकर 20 हो रहा है, एक बाद 20 हो रहा है, तो एक पेयर और बन गया। 15 और 20 के 4 होने चाहिए, यहाँ पर 3 है, मतलब एक कम है। यू देखो, यू कितना होता है 21, 21 देखते हैं, इस 14 से देखते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 तब जाकर 21 हो रहा है, तो इस 14 to 21 एक और पेयर जितने होते हैं उससे कम है। अब देखते हैं इस 90 एस का 19 होता है, 21 बन जाएंगे, 19 और 21 में बीच में एक होना चाहिए, 19 20 तब 21 होना चाहिए, एक होने चाहिए लेकिन 0 है, मतलब एक कम है। इस 14 से देखते हैं, 14 15 16 17 18 तब 19 होना चाहिए, यानी यार 14 और 19 के बीच में जितने होते हैं 4 होते हैं, यहाँ पर 3 है, मतलब एक कम है। तो जितने होने चाहिए सीक्वेंस से बनाते चले गए, निकल गए। हम हेड को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 5 ऐसा पेयर है जिनके बीच में जितने होते हैं उससे एक कम है। तो 5 पेयर 34 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। बात समझ गए होंगे। तो आप देखिए ना 1 to 25 तक फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आंसर भी आपके पास दिया हुआ है, समझाया भी गया हुआ है प्रिंटेड में, और फिर 26 से लेकर 43 तक जितना आवश्यकता होता है वो सारी कंसेप्ट हमने दिया है। आप बनाइएगा, फिर डाउट होगा एक एक क्वेश्चन को जैसे 1 to 10 बतलाए हैं फिर से बतलाएंगे, ठीक है। इन बिटवीन अब आप लोग को अनम्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है, और फिर कोई डाउट होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, फिर आप लोग का होमवर्क हो गया, क्लियर है, होमवर्क नोट कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क। होमवर्क हो गया, रिवाइज करने हैं आपको, रिवाइज करने हैं पहले, रिवीजन करना है, रिवीजन 1 to 25 एंड होमवर्क हो गया। होमवर्क आपको करना है 26 to 43, ठीक है। छोटा छोटा डाउट हो तो आपके पास सॉल्यूशन है, उसको ट्राई कीजिएगा कोशिश करके, फिर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आज हमने जैसे प्रयास किया है फिर नेक्स्ट टाइम वैसा ही कोशिश करेंगे, और ये रह जाएगा टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग बात आपस में कर लेते हैं, क्या कुछ डाउट है तो।
ठीक है। अब बोलिए, जिनको अभी भी अपना म्यूट कर लेंगे, जिनको बोलना होगा वो अनम्यूट करेंगे, ठीक है। इन्हीं को डाउट है, पहले वो डाउट वाले बोल ले। जिनको डाउट है अपना अनम्यूट कर ले, ऑप्शन दे दिए हैं, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद फिर बात कीजिए। तो अनम्यूट कोई नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। डाउट थोड़ा बहुत होंगे, फिर रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। 19 से 25 में कोई एक सर। कौन सा? बोलिए सर 18 19 से 25 में कोई एक सर। 19 से 25 में कोई एक। आप एब्सेंट रहे होंगे लगता है क्या? 19, 20, 21 सर, कोई एक सर। 19 से 25 नहीं सर, एब्सेंट नहीं था। ठीक ठीक, मैं बतला रहा हूँ, चिंतित मत हो। ठीक, 11 27 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पहले 24 हाँ 24 वगैरह बतला देता हूँ। 11 to 18 में हम देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इस पर कोई बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। 5 होगा। हाँ हाँ होगा, जिनको डाउट उनको बताने दीजिए प्लीज। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 to 18 में हम बतला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या रहा है सर 18 बताइए ना। अच्छा 18 भी बतला देंगे, एक 15 बतला देते हैं। देखिए ना, जो 15 में कह रहा है कि इन 6 वर्ड को हम डिक्शनरी के ऑर्डर में खोजने जाएंगे तो पहले कौन उसके बाद कौन मिलेगा, वो सही सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस आपका कौन है, किस ऑप्शन में बताना है। तो सबका फर्स्ट लेटर एल है, तो एल के बाद ए है, ए थर्ड में है तो थर्ड पहले आएगा। उसके बाद देख रहे हैं ई है, एल ई है, तो ई आएगा पहले। तो थर्ड के बाद कौन आएंगे, 6 आएंगे। थर्ड के बाद 6 थर्ड में है, ठीक है। उसके बाद जो बच गए हैं, उसके बाद देख रहे हैं एल ओ है, तो ओ पहले आएगा, ओ के बाद ए है, तो एक इसमें 4 में है, 3 6 4 होंगे। तो 3 6 4 3 6 के बाद कौन होगा, पहले आया 3, उसके बाद एल ई आया 6, फिर एल ओ ए आएंगे। तो वो 4 किसी ऑप्शन में है क्या, किसी में नहीं है। तो ऐसे ही 5 दे देंगे हम लोग। क्या 15 का 5 है आंसर, है ना आंसर 15 का 5? ये 4 है सर, 4 में मैच कर रहा है। 3 6 के बाद 1, हाँ बिल्कुल सही है, 1 ही होना चाहिए। 142 हाँ पहले एल ए होगा, उसके बाद एल ई होगा, फिर एल आई होंगे, वो बाद में आएंगे। 3 6 1, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद तो ओ वाले होंगे, फिर यू वाले होंगे। 3 6 1 4 2 5 हो गया। अब देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट 5 वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर व्हिच विल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।